राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। संविधान निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 134वीं जयंती मनाई जा रही है। और हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार में जितने भी राजनीतिक दल है उन्होंने अपने अपने स्तर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे हम सत्तारूढ़ दल की बात कर ले या फिर विपक्ष की बात कर ले, तमाम जितने भी पार्टियां हैं अपने अपने स्तर से जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह मना रही है। पशुपति कुमार पारस जी मना रहे हैं पैच। पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी मना रही थी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी मना रही है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो भी मना रही है। और बात कर ले भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या फिर जनता दल यूनाइटेड, सभी ने अपने अपने स्तर से जो है विभिन्न जगहों पर जाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह मनाई गई। आपको हम एक एक करके वो बयानों को भी सुनवाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह मनाई गई। इस जयंती समारोह में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पहुंचे, जेडीयू के मंत्री है, बिहार सरकार में मंत्री है श्रवण कुमार पहुंचे। वही भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी जो है अपने स्तर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी जो जयंती समारोह मनाई गई उसमें कोई कसर नहीं छोड़ा। सम्राट चौधरी ने भी अपनी बात कही। वही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो सर्वे सर्वा है, राज्यसभा सांसद है उपेंद्र कुशवाहा, वो भी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर क्या कुछ कहा आपको हम एक एक करके सुनवाते हैं। का पूरा परिवार अंबेडकर को गाली देते रहता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री बोले कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज भी सरकार है और आगे भी हम सरकार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। कहीं कोई दोमत नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को संवारने का काम किया। जयंती के अवसर पे हम सब लोग उनका नमन करते हैं और सामाजिक न्याय के प्रति जो उनका योगदान था, जिसको लिपिबद्ध करके उन्होंने संविधान दिया, उस संविधान में की कसम हम सब लोग खाते हैं। लेकिन कई मामलों में अभी संवैधानिक व्यवस्था जो चाहते थे डॉक्टर अंबेडकर वैसी नहीं हो पाई है। उसके लिए हम सब लोग आज संकल्प लेते हैं कि संघर्ष करेंगे, करते रहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हमारी पार्टी स्थापना काल से मना रही है और हर वर्ष उनकी जयंती मनाई जाती है और बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। और बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब का जो संकल्प था, उसको एक एक करके बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी इसको पूरा करते हैं। सबसे पहले जो लोग आज़ादी के इतने दिन बाद भी वो वंचित थे, समस्या से ग्रसित थे और उनको अधिकार और हक नहीं मिल रहा था, उनको हर प्रकार का हक और अधिकार दिलाने का काम बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी लगातार कर रहे हैं। उनके विकास के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनके अमन और शांति के लिए, प्रेम के लिए, भाईचारा के लिए और समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का भी काम बिहार की सरकार। लेकिन सर विपक्ष तो लगातार कहती है कि एनडीए जो है संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। छू करके तो देखा है। एनडीए तो इसी तरह की भाषा, इसी तरह की बात हमेशा चलाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। उनके बातों में कोई दम नहीं है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 7 निश्चय योजना शुरू की गई और 7 निश्चय योजना में सबसे ज़्यादा जिस मोहल्ले में, जिस वार्ड में, जिस ग्राम पंचायत में दलित समाज के लोग रहते थे, महादलित समाज के लोग रहते थे, उनके घरों में बिजली पहुंचाया, उनके घरों में शौचालय पहुंचाया, उनके घरों में गलियों और नलियों का पक्कीकरण का काम किया और उनको विशेष तौर पर आगे बढ़ने का विशेष अवसर प्रदान किया। नहीं है और यह बात तय है कि 2025 में जो चुनाव होंगे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और 2025 में 225 सीट लाकर एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार के लोकप्रिय नेता श्री नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे।
संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की आज जयंती है। जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं और आज पार्टी के द्वारा उनके तैलचित्र पर जो है सब लोग फूल अर्पित किए हैं। हम तो यही इस अवसर पर कहना चाहते हैं कि आज भले ही महापुरुषों के नाम लेने वाले और भी नेता मिल जाएंगे, दल मिल जाएगा, लेकिन उनके आदर्शों के, उनके विचारों को, उनके सपनों को सजाने वाले एकमात्र नेता नीतीश जी। इस हर कोई की बात नहीं है, ये बस की बात नहीं है कि उनके सपनों को अपना जीवन का उद्देश्य बनाना सबकी बस की बात ही नहीं। लेकिन हमारे नेता ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जो उन्होंने भीमराव अम्बेडकर साहब के विचारों को, आदर्शों को जो जमीन पर उतारने का काम किया है, और जो हमारे बाबा साहब ने जो संसद में जो उन्होंने आरक्षण दिया, जो हर एक मतदाता को हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार दिया, और उसके माध्यम से उन्होंने संसद में जो अधिकार दिया, आरक्षण दिया, जो वंचित उपेक्षित जो समाज को सुनिश्चित किया, वह हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है आज पंचायती सरकार में, पंचायती राज में उन्होंने आरक्षण देकर उसको पहुंचाने का काम वहां तक किया। हमारे नेता सभी समाज के सभी वर्गों को लेकर एक साथ लेकर चल रहे हैं। समाज की जो भी वंचित उपेक्षित जो भी वर्ग है समाज के, उन लोगों को भी विकास की किरण हमारे नेता ने वहां तक के पहुंचाने का काम किया है। तो हम तो इस अवसर पर यही कहेंगे कि बाबा साहब की जयंती है, जयंती पर सब युवाओं को आज संकल्प लेने के जरूरत है। जो बाबा साहब के आदर्शों को, विचारों को जो हमारे नेता ने धरातल पर उतारा है, जो जन कल्याणकारी योजना जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो चलाया जा रहा है, उसको सब लोग उसको घर घर तक के, जन जन तक के पहुंचा देंगे। ये है मेरा युवाओं से कहेंगे और पूरा बिहार वासियों से कहेंगे, निश्चित रूप से बाबा साहब की जयंती मनाने में हम लोग का सफलता। फिर मैंने कहा, सम्राट चौधरी का नाम के नेतृत्व में कैसे आ रहा है? मैंने कहा ना कि इसमें कोई संशय नहीं है। आप जान लीजिए कि नेतृत्व के, बिहार के नेतृत्व कौन करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बस आपकी नज़रिया देखने का है कि आप किस नज़रिया से देखते हैं। अभी हाल के दिनों में हम सबों के जो अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री जो हैं, जो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, तो सब लोग जानते हैं और हर लोग, अभी कहीं कोई मामला नहीं। सभी एनडीए घटक दल के 5 प्रदेश अध्यक्ष, सब ऊपर के आला कमान ने कह दिया है कि एनडीए एक प्लेटफॉर्म पर है, एक साथ है, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। आप तमाम बातों को सुन रहे थे। जिस प्रकार से पूरे देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आज जयंती समारोह मनाई जा रही है। 1891 में जन्मे मध्य प्रदेश के महू जिले के डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आज जयंती समारोह मनाई जा रही है। इस जयंती समारोह में उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रियाओं को सुना, सम्राट चौधरी के प्रतिक्रियाओं को सुना, और सम्राट चौधरी की जो जवाब थी, वो जवाब इस संदर्भ में थी कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है वो बाबा साहब के जो संविधान है उसको कुचलने की कोशिश कर रही है। उसके बाद हम बात कर लें जदयू के प्रदेश अध्यक्ष की, बात कर ले श्रवण कुमार की। जिस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का बयान आया था, बीते दिन आपने बयान भी सुना होगा कि नायाब सिंह सैनी ने कहा था कि बिहार में 2025 का चुनाव जो है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इस पर भी सभी नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बात सामने रखी कि 2025 में जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगी। बस इतना ही। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।